बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तारीफ़ उस रब की ज़ात की कि जिसने हमको बेहतरीन खाने पीने की नेमतों और रहमतों से नवाजा। वेलकम टू माय चैनल BH फूड सीक्रेट। खुदा ने जायका दिया और हमने इसको इस्तेमाल में लिया। वैसे तो आपने बहुत सारी बर्फ़ी की रेसिपी बनाई भी होगी और खाई भी होगी, लेकिन आज मैं आपको कुछ अलग ही बर्फ़ी बनाने का तरीका बताऊंगा। ये बर्फ़ी केले और घर के आम से आटे के साथ बनने वाली है और ये बर्फ़ी बहुत ज़्यादा ताकतवर और फ़ायदेमंद होगी और साथ ही लजीज बर्फ़ी बनेगी। तो चलिए ये ताकतवर बर्फ़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताकतवर बर्फ़ी बनाने के लिए आपने ये 5 अदद केले लेने हैं और केले के साथ आपने 1 कप चीनी ये आपने लेनी होगी और इसी के साथ 1.5 कप आटा, जो घर में आप जो रोटियां वगैरह बनाते हैं या बनाती हैं, ये वो आटा है, आम सा आटा। ये आपने 1.5 कप लेना है। तो करना क्या है, इन चीज़ों को एक साइड पे करके आपने कोई सा भी एक खाली बर्तन लेके इन केले के छिलके उतारने हैं। केले के छिलके उतारने के बाद आपने एक कांटे वाली चम्मच लेनी है और इसको आपने इस तरह बारीक बारीक सा कर लेना है, यानी इन तमाम 5 केलों को अच्छी तरह से मैश करना है। ये बहुत ही बेहतरीन बर्फ़ी है, बच्चों के लिए ये स्पेशल है। जो बच्चे कमज़ोर होते हैं उनको ये खिलाएं, इंशाल्लाह उनका मैदा हाजमा, उनकी जिसामत बहुत ही बेहतरीन एक्टिव हो जाएगी। अच्छा जी, ये 5 जो केले थे इनको हमने अच्छी तरह से कांटे वाली चम्मच की मदद से हमने मैश कर लिया है। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। अगला स्टेप हमारा ये है कि आपने कोई सा भी खाली बर्तन लेके इसमें ये 1 कप चीनी डाल देंगे और इसी के साथ इसमें 1 कप पानी शामिल करेंगे। पानी डालने के बाद इसको थोड़ा सा हिलाएंगे, मिक्स करेंगे, फिर इसको हमने एक साइड पे रख देना है। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। इसके बाद हमने एक पैन में 3 चम्मच घी, ये घी है, कुकिंग ऑयल नहीं है, घी डालेंगे और आंच को आपने दरमियानी ही रखनी है। इसके बाद ये आटा 1.5 कप जो मैंने लिया था, ये आटा इस पैन में ये डाल दूंगा और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसको भूनेंगे आटे को और इसको तब तक हम भूनेंगे जब तक इसमें एक प्यारी सी खुशबू ना आ जाए। और आंच को आपने तेज़ नहीं रखनी, बिल्कुल आपने दरमियानी आंच रखनी है। इसमें आपका जो मैक्सिमम टाइम लगेगा वो 4 से 5 मिनट लगेंगे। अच्छी तरह से हम आटे को रोस्ट कर लेते हैं ताकि इसमें एक बेहतरीन सी खुशबू आ जाए। आटे को रोस्ट करने के बाद इसमें ये सूजी शामिल करेंगे। ये सूजी है 5 चम्मच खाने वाली, ये सूजी हम इसमें ऐड करेंगे और इसको भी हम 2 से 3 मिनट तक रोस्ट करेंगे, क्योंकि आटे में एक प्यारी सी खुशबू आ चुकी है। अब इसमें सूजी डाली है, इसको भी हम रोस्ट करेंगे। जब इन दोनों की खुशबू एक जैसी हो जाएगी तो हम इसमें अगली चीज़ शामिल कर देंगे। सूजी को भी हमने आटे के साथ अच्छी तरह रोस्ट कर लिया है। अब इसमें ये केले जो मैंने मैश किए थे, 5 अदद केले थे, ये इसमें शामिल करूँगा और इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आंच को फिर भी आपने तेज़ नहीं रखनी, इसी दरमियानी आंच पे आपने इसकी कुकिंग करनी है। तकरीबन 5 से 7 मिनट इसको लगेंगे। मिलते हैं 5 से 7 मिनट के बाद। अच्छा जी, 7 मिनट तक मुसलसल मैंने इसकी कुकिंग की है। अभी इसमें ये वो 1 कप चीनी और 1 कप पानी जो मैंने शामिल करके एक साइड पे रखी थी इसमें ऐड करूँगा और इसी के साथ में ये थोड़ा सा फूड कलर, आप चाहे ग्रीन कलर डालें चाहे कोई सा भी कलर डालें, वो आप इसमें थोड़ा सा डाल सकते हैं। मैं ये येलो कलर इसमें शामिल करूँगा थोड़ा सा और इसको मैं अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करूँगा इसी दरमियानी आंच पे। और इस पानी को मैंने अच्छी तरह से ड्राई भी करना है। पानी को ड्राई करने के बाद मैं आगे इसमें जो भी चीज़ें शामिल होंगी वो मैं आपको मुकम्मल तौर पर साथ साथ गाइड करता चलूँगा। जी नाज़रीन, ये देखें माशाल्लाह इसका जो पानी था वो मुकम्मल तौर पे ड्राई कर लिया है। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हम ये बनाना बर्फ़ी तैयार कर रहे हैं और ये बहुत ही बेहतरीन और लजीज बर्फ़ी बनेगी। अभी ये बिल्कुल रेडी है। अब चलते हैं इसको किसी अलग बर्तन में शिफ्ट करेंगे, बर्फ़ी की शक्ल में इसको लेके आनी है।
आपने कोई सी भी ट्रे लेनी है या कोई ऐसा बर्तन लें और उसमें ये कुकिंग ऑयल लगाना है। फिर इसके बाद जो आपने बनाना और आटे का ये हलवा जो तैयार किया था इसमें डालेंगे इस ट्रे में, और इसकी हम अच्छी तरह से सेटिंग करेंगे। सेटिंग करके मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। दूसरी बात यह है कि अगर आप बर्फ़ी की मोटाई जिस हिसाब से रखना चाहते हैं, मोटी या बारीक, वो रख सकते हैं। सेटिंग करने के बाद इसमें ये मैं खुश्क मेवाजात, बादाम और नारियल ऐड करूँगा। आप अपने हिसाब से जो भी खुश्क मेवाजात इसमें डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। इसकी इस तरह सेटिंग करने के बाद तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको मैं रूम टेम्परेचर में छोड़ दूँगा। तो मिलता हूँ मैं आपको आधे घंटे के बाद। अच्छा जी, आधा घंटा हमारा कंप्लीट हो चुका है। आधे घंटे के बाद इसको मैं छुरी की मदद से इसकी कुछ इस तरह से कटिंग करूँगा। आप जिस तरह भी कटिंग इसकी करना चाहते हैं आप अपने हिसाब से इसकी कटिंग करें बर्फ़ी की। तो कटिंग करने के बाद तो नाज़रीन ये देखें, माशाअल्लाह मेरे अल्लाह की शान कि जिसने हमको बेहतरीन खाने पीने की नेमतों और रहमतों से नवाजा। माशाल्लाह ये बनाना बर्फ़ी जो है हमने तैयार कर ली है। बहुत ही ज़बरदस्त, ताकतवर और फ़ायदेमंद ये बर्फ़ी तैयार हो चुकी है। छोटे बड़े इसको बहुत ही शौक़ के साथ खाएंगे। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये बनाई गई बनाना बर्फ़ी की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये बनाना की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल को भी क्लिक करें, लाइक और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। और इसी के साथ अपने इस भाई को भी इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।